मित्रों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम वास्तु दोष और उनसे होने वाले बड़े रोगों के विषय में बात करेंगे। वास्तु के अनुसार बने हुए घरों और ऑफिसेज में पॉजिटिव एनर्जी, स्वास्थ्य, शांति व धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होते हुए दिखाई देगी। और दूसरी ओर वास्तु के विपरीत जो निर्माण है उनमें आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज मेडिकल साइंस काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बाद भी असाध्य बीमारियां बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि लोगों ने आज भौतिकता की दौड़ में घरों को सुंदर तो बना लिया है, लेकिन उनके वास्तु को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। और व्यक्ति के रोग में इन वास्तु दोषों की अपनी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज कुछ प्रमुख वास्तु दोष और रोगों के विषय में बात करते हैं। वास्तु के अनुसार अगर मकान किसी वृक्ष या मंदिर या फिर किसी मंदिर की पताका की छाया के अगर नीचे आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको उस घर में छोटे मोटे रोग अक्सर चलते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जब नैऋत्य कोण में प्रबल वास्तु दोष हो, साउथ वेस्ट का जो कोना है वो नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है, और साथ में ही व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति भी खराब हो तो उस व्यक्ति की आयु को एक तो खतरा रहता है, मन की अशांति और मानसिक रोगों के बढ़ने की काफी संभावना भी देखने को मिलती है। इस दोष से बचने के लिए आपको नैऋत्य कोण में राहु ग्रह का हस्त निर्मित गोमेद रत्नों से युक्त एक वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। जब घर में किचन को गलत दिशा में बना दिया जाता है तो उस घर के मुखिया और कमाने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से आपको परेशानी देखने को मिलेगी। किचन का जो बेस्ट जो कॉर्नर है साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण को माना गया है। आपको वास्तु दोषों से बचने के लिए वहां पर एक शुक्र ग्रह का वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। जब ईशान कोण में वास्तु दोष हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को ईशान कोण कहा जाता है, और यह कोना कटा भी हुआ हो तो उस घर में रहने वाले लोगों को रक्त विकार, यौन रोग की समस्या, साथ ही प्रजनन क्षमता पर भी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। ईशान कोण में बड़े वास्तु दोष होने पर आपको कई बार कैंसर जैसे असाध्य रोग भी दिखाई देते हैं। ईशान कोण के दोष निवारण के लिए आपको वहां पर एक हस्त निर्मित ईशान दोष निवारक वैदिक यंत्र स्थापित करना चाहिए जो सुनहला रत्नों के माध्यम से बना रहता है। जब घर के आग्नेय कोण का पूर्वी हिस्सा वास्तु दोषों से युक्त होकर बढ़ जाए, यानी कि आग्नेय कोण जब बढ़ जाए तो पुरुषों को शारीरिक परेशानी दिखाई देती है, और जब अग्नि कोण के दक्षिण का हिस्सा बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक परेशानी देखने को मिलती है। तो आपको आग्नेय कोण को बढ़ने से निश्चित रूप से रोकना चाहिए, वहाँ वास्तु दोष नहीं होने चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व का कोना है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है, प्रेम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वामी ग्रह इसका शुक्र है। यदि अग्नि कोण में बेडरूम बना हुआ है और उत्तर दिशा में आप सिर करके सोते भी हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अनिद्रा, बेचैनी, सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आग्नेय कोण में वास्तु दोष है तो आपको शुक्र ग्रह का या फिर अग्नि दोष निवारक एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। आगे बात करें कि घर के उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण पर भारी निर्माण कराने से भी त्वचा संबंधी परेशानियों के साथ ही मानसिक रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी कि जो वायव्य कोण है वहाँ पर आपको कभी भारी निर्माण नहीं कराना है, उसका ये वायु तत्व का कोना है, इसको हल्का ही आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर घर के नैऋत्य कोण में पानी का टैंक अथवा गटर टैंक बना दिया है तो घर के मुखिया को भी बड़ी बीमारियों का निश्चित रूप से सामना करना पड़ता है। घर के दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में अगर नालियों के माध्यम से पानी बाहर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको अक्सर वहां पर स्त्रियों का जो स्वास्थ्य है वो खराब देखने को मिलेगा। तो आपको नैऋत्य कोण में कभी भी नाली बनाने से बचना चाहिए, ढाल करने से बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको नैऋत्य कोण में एक गोमेद रत्नों से बना हुआ नैऋत्य दोष निवारक यंत्र अवश्य स्थापित कर देना चाहिए।
बात करें आगे कि घर की दक्षिण दिशा के खुले होने पर और इसके साथ ही जो सभी कमरे एवं बरामदे हैं उनका जो ढलान है वो भी दक्षिण दिशा की ओर अगर बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस घर की स्त्रियां बड़े रोगों से पीड़ित होती है और परिवार में आयु के साथ ही आर्थिक समस्या भी देखने को मिल सकती है। यानी कि दक्षिण दिशा में आपको ना तो कमरों का ढलान करना है ना ही पानी के निकलने की व्यवस्था करनी है। अगर ऐसा कोई दोष है तो आपको दक्षिण दिशा में मूंगा रत्नों से युक्त मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। आगे बात करें, जब घर की पश्चिम दिशा का जो भाग है वो नीचा हो, पश्चिम दिशा से ही नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकलता हो, मुख्य द्वार भी पश्चिम में बना दिया गया हो और पश्चिम दिशा में दीवारों पर दरारें पड़ी हुई हो तो वहाँ के लोगों को चर्म रोग, स्वास्थ्य की समस्या एवं मानसिक परेशानी भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसी स्थिति है तो शनि के दोष निवारण के लिए आपको एक पश्चिम दिशा में हस्त निर्मित नीलम रत्नों से युक्त शनि का वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। जब उत्तर दिशा में भारी निर्माण किया गया हो और उत्तर दिशा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हो, उत्तर दिशा का स्वामी ग्रह बुध है और कुबेर भी इसके स्वामी है, धन की दिशा है तो उसको खुला रखना होता है और निर्माण भी वहाँ पर कम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रहने वाले लोगों को थकावट, घुटनों की समस्या, स्त्रियों को अक्सर बीमारियां भी देखने को मिलती है। आपको अगर ऐसा है तो उत्तर दिशा में बुध ग्रह का एक हस्त निर्मित पन्ना रत्नों से युक्त वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। आप सभी जातक वास्तु के नियमों का उचित पालन करिए, निश्चित रूप से आपका जो निर्माण है वो आपको सुख, शांति, समृद्धि और दीर्घायु देने वाला साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।